वो मेहनत से पढ़ें। थोड़ा अपना मैं एक पर्सनल अनुभव, जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं उनसे अपना एक पर्सनल अनुभव शेयर करूँगा जो किसी किताब में नहीं मिलेगी। आप किसी अच्छे पद पर पहुँच गए मेहनत करके, और आपके साथ ही आपका रूममेट, आपका बैचमेट आपसे उच्च पद पे और पहुँच गया, तो आपके मन के अंदर एक थोड़ी खिसियाहट या इन्फीरियरिटी रहेगी। इतनी मेहनत करो कि सब पैरेलल रहो। हजरतगंज के मोड़ पे कहीं मिल जाओ तो उधर गली में ना जाना पड़े, चलो मैं सहारागंज की तरफ मुड़ लेता हूँ, वो फलाने आ रहे हैं। इसलिए अच्छी मेहनत करो। एक मैं आज के 15-20 साल, आप बोर तो नहीं हो रहे हैं सब लोग? आने कहे पता नहीं कहाँ से इसको वेट किया। अभी मैं एक अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ। मैं लखनऊ से कानपुर जा रहा था, तो उसमें एक 22 सीटर एसी वाली बसें चलती थीं। तो चांस की बात, मैं जिसमें बैठा, मेरे बगल एक लड़का बैठा, तो मैंने उससे पूछा आप कहाँ आए थे? बोला मैं लखनऊ एक शादी में आया था। मैंने आप क्या करते हैं? तो बोला मैं IIT में हूँ, कानपुर में IIT में बीटेक कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स या समथिंग कोई ब्रांच बताया। मैंने कहा फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? बोला आई बिलोंग फ्रॉम बिहार, मुंगेर या कुछ बताया, मुझे ठीक से याद नहीं है। तो मैंने उससे एकदम खुल के पूछा कि एक बात बताओ, ये बिहार के लोग IIT में बड़ी बड़ी जगहों पे कैसे आते हैं, क्या इसका क्या है, फंडा क्या है? तो उसने बड़ी ईमानदारी से बताया कि जब हम घर से निकलते हैं तो हमको ये मालूम है कि हमारी जिंदगी नौकरी करके ही बीतेगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना बच्चों। उस IITian बच्चे का, बिहारी बच्चे का क्या जवाब रहा कि जब हम घर से इंटर करके निकलते हैं बाहर कहीं भी पढ़ने के लिए, अपना शहर छोड़ते हैं, मुल्क छोड़ते हैं, प्रदेश छोड़ते हैं, घर छोड़ते हैं, तो हमारे मन में ये रहता है कि हमारी जिंदगी नौकरी करके ही बीतेगी। तो व्हाई नॉट हम टॉप मोस्ट नौकरी पे जाएं, हम चपरासी पे क्यों जाएं? मेरी बात को अगर आया हो समझ में कि जिस बच्चे का भविष्य ये है, भाई ठीक है आपके यहाँ 10 सिनेमा हॉल है, 10 भट्टे हैं, साइलोज बड़े बड़े हैं, कोल्ड स्टोरेज है, आप किसी बहुत बड़े राजघराने के हैं, तो आपका तो वहाँ कट जाएगा। लेकिन जो एक मीडियम परिवार से बच्चा आया हुआ है, जिसको ये भरोसा है कि हमारा जीवन नौकरी से ही समाज सेवा हम कर सकते हैं, अपने पेरेंट्स का, अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, तो वाई नॉट ऑन टॉप मोस्ट। उत्तर प्रदेश के प्रशासनिक सेवा में मैं तो लखनऊ में बैठता हूँ, ईमानदारी से कह रहा हूँ, हमारे कुलपति महोदय इससे अच्छी तरीके से अवगत ही होंगे। इस समय उत्तर प्रदेश के एडमिनिस्ट्रेशन में, IAS में, चाहे ACS हों, चाहे प्रमुख सचिव हों, चाहे सचिव हों, चाहे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों, चाहे कप्तान हों, 30 से 40% लोग बिहार के हैं वर्तमान समय में, जिनके 50 के तो मैं नाम गिना सकता हूँ। तो आप लोग प्रशासनिक सेवाओं में आओगे तो विश्वविद्यालय का भी आप भला करोगे। डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब एक बार प्रमुख सचिव वित्त के यहाँ एक बैठक थी, वो गए हुए थे और वहाँ से लौट के आए शाम को। चांस की बात, अजय सिंह उनके जो बेटे कनाडा में हैं, उन्होंने मुझे बुलाया था, मैं उनके घर पे चाय पी रहा था। तो डॉक्टर कीर्ति सिंह साहब आए घर पे और बहुत ही दुखी नज़र आ रहे थे। तो मुझे उम्मीद है कि प्रतिभा बहनी भी बैठी हुई थी वहाँ पे, अभी इसको याद आ जाएगा। तो BC साहब से अजय भैया ने या किसी ने पूछा क्यों इतने चुपचाप हैं, आज तो आप लखनऊ मीटिंग में गए थे प्रमुख सचिव वित्त के यहाँ। तो उन्होंने कहा मुझे आज दुख ये हुआ कि उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ होम साइंस में कितनी लड़कियाँ हैं? तो हमने उनको बताया 10, 12, 15, 16। तो बोले आपके यहाँ इतने असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, 8-12 बच्चियों को पढ़ाने के लिए, इतने टीचर की क्या ज़रूरत है? उन्होंने फाइल को RIO कर दिया, वापस कर दिया। तो वहाँ बैठे हुए लोग को ये नहीं मालूम कि हमारी डिसिप्लिन होम साइंस में, कोई न्यूट्रिशन में, कोई चाइल्ड में, कोई इसमें, कोई उसमें कर रहा, तो उसका एक्सपर्ट चाहिए, बट वो लोग इतना मौका नहीं देते वहाँ बोलने के लिए। तो आप प्रशासनिक सेवाओं में रहोगे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे विश्वविद्यालय की भी भलाई करते रहोगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके उज्जवल भविष्य की
कामना करता हूँ। और इसके बाद अब कहने के लिए कुछ बचा नहीं। माननीय कुलपति महोदय का, डॉक्टर अरविंद सिंह साहब का, आलोक साहब का, प्रतिभा बहन का, जिसने व्यक्तिगत तौर से मुझे फ़ोन करके कहा था कि आपको आना है। शेष वार्ताएं शाम को होंगी, कल होंगी। जय हिंद, जय भारत, जय नरेंद्र। धन्यवाद। हमारे बीच काफ़ी सुदूर से चल करके गुवाहाटी से पधारे डॉक्टर संतोष जी को आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ और माननीय कुलपति जी के हाथों आपको सम्मानित किया जाएगा। आप काफ़ी दूर से चल के आए हैं, डॉक्टर संतोष जी। हमारे दूसरे डॉक्टर जम्मू कश्मीर से आए डॉक्टर MP सिंह जी, मैं आपको भी आमंत्रित करता हूँ, कृपया आएँ एवं माननीय कुलपति जी के हाथों सम्मान ग्रहण करें। डॉक्टर MP सिंह जी जो जम्मू कश्मीर से चल करके और इस पुरातन छात्र सम्मेलन और राष्ट्रीय संगोष्ठी में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। मैं डॉक्टर MP सिंह जी को भी आमंत्रित करता हूँ कि आएँ। और आप डॉक्टर MP सिंह जी हैं जो जम्मू कश्मीर से यहाँ इस में प्रतिभाग करने के लिए आए हैं। अब मैं डॉक्टर आलोक सिंह जी को जो पुरातन छात्र सभा के सचिव हैं आमंत्रित करता हूं कि आएं। धन्यवाद।